बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ हो। और कैसे हैं आप सब लोग? खुदा उनका फजल और उसका इत्मीनान आप सब लोगों के साथ रहे। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदा उनसे दुआ करता हूँ कि खुदावन आप सब लोगों को महफूज और खुश खुरम रखे। और आइए अपने सिर को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक का आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू अजीम व कादिर है। खुदा तू शफकत से मुलब्बस है और अपने जलाल के तख्त से खुदा यकीनन अपने लोगों पर अपनी तवज्जो की निगाह करता है। और खुदा आज हमारा तेरे हजूर में हाजिर होना तेरे हजूर पसंदीदा रहे। और आज हमारे दिन का आगाज़ तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से बाबरकत रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की हम्द हो और उसकी सिताइश हो। और आज यकीनन हमारे लिए ये खुशी का मुकाम है कि खुदा ने हमें एक नया दिन फिर से बख्शा, एक नई सुबह अता की ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। तो दोस्तों आइए मिलकर खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करेंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 121वां। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनों पुकारा। मेरी मदद नू रब पे आया जिसने धरती आकाश बनाया। और खुदा की तारीफ करते हैं। और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहें और उसकी हम्द और उसकी सना का बयान करें। प्रेज़ द लॉर्ड मिलके।
खुदा की तारीफ हो। और कितना ही खूबसूरत ज़बूर है, और मैं समझता हूँ कि जब भी हम इस ज़बूर को गाते हैं तो यकीनन ये एक ऐसा ज़बूर है जो हमारे ज़िंदगियों में उतर जाता है, जो हमारे अज़हान को खुदावन के जलाल के वसीले से बरकत और तनवीर अता करता है। और दोस्तों, इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए, अब वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारा एक बेटा अमन अबी सलूम मौजूद है, और आज हम अमन के वसीले से खुदावन के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पास्टर जी। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने इन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी इन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब रहे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हमें आरास्ता कर, ताकि जिंदा बुजुर्ग खुदा हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ठहराएं, और खुदा हम सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को दें, यीशु के फाते नाम में। आमीन आमीन। दोस्तों, हम खुदा की तारीफ करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। बेशक वो भला है और बेशक उसकी शफ़क़त अबदी है। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम हकीकत में खुदा की मोहब्बत में शरीक होते हैं। और यही वो मोहब्बत है कि जिसके बायस हम खुदा के फर्जंद ठहराए जाते हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, खुदा मोहब्बत है ये कौन नहीं जानता। खुदा शफकत का खुदा है, इससे कौन वाकिफ नहीं है। और हर शख्स ये बात जानता है। लेकिन जिस वक्त हम इसकी मोहब्बत का बयान करने की कोशिश करें तो कौन है जो खुदा की मोहब्बत का बयान कर सके? कौन है जो उसकी रहमतों और उसकी बरकतों को वर्ता तहरीर में ला सके? क्योंकि हमारे पास इतने अल्फाज ही नहीं है। और मेरे दोस्तों, खुदा की मोहब्बत इस कदर वसी है कि ना तो उसको मापा जा सकता है। और कौन है जो खुदा की मोहब्बत और उसकी शफकत को माप सके, जो उसको तोल सके और जो उसकी वुसअत को बयान कर सके? यकीनन कोई नहीं। लेकिन जहां पर खुदा बनी नौ इंसान से इस कदर प्यार करता है, इस कदर मोहब्बत रखता है, तो ये मत सोचिए कि खुदा की मोहब्बत उसकी हर सिफ्त पर गालिब आ जाएगी। क्योंकि जहां खुदा मोहब्बत है, जहां प्यार करने वाला आसमानी बाप है, जहां वो अपने लोगों से मोहब्बत और करम और फजल और रहम का सलूक रवा रखता है, मेरे अजीजों, वहां पर खुदा आदिल और मुनसफ भी है, वहां पर खुदा पाकीज़ा भी है। और उसकी पाकीज़गी को अगर हम सामने रखें तो उसकी पाकीज़गी की ये मेराज है कि वो बदी को देख नहीं सकता, कि उसकी निगाह इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। और जिस वक्त हम अपने जिंदगियों का मुशाहिदा करें और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो याद रखिए कि खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि खुदा को गुनाह से कराहियत है, लेकिन उसके बावजूद वो गुनहगार को अजीज रखता है, गुनहगार से प्यार करता है और गुनहगार की फिक्र करता है। क्यों? क्योंकि हर वो शख्स जो इस जमीन पर जन्मा है, हर वो शख्स जो इस जमीन पर उतरा है, खुदा के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक वो खुदा की शबीह पर तख्लीक हुआ है। लेकिन जहां पर खुदा अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत, अपना करम, अपना रहम अपने लोगों पर जाहिर करता है, वहां पर खुदा आदिल और मुनसिफ और पाकीज़ा खुदा भी है। और बहुत दफा हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि खुदा तो मोहब्बत का खुदा है। भाई, खुदा मोहब्बत खुद है, तो फिर हम जो मर्जी करते रहें, खुदा फाइनली हमें माफ ही करेगा, खुदा हमें बख्श देगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। जो कुछ हम अपने पर्सपेक्टिव में सोच रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि खुदा अगरचे मोहब्बत का बहता दरिया है, अगरचे वो समुंदर की वुसअतों से ज्यादा गहरा है, तो भी मेरे दोस्तों उसकी शफकत, उसकी सलामती गो के बढ़कर है। फिर भी खुदा गुनाह से कभी भी सौदा नहीं करता, खुदा गुनाह से कभी भी मानूस नहीं होता, क्योंकि उसकी निगाह इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। चुनाचे जब हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो भाई फिर हम क्या करें?
अगरचे खुदा मोहब्बत है, अगरचे वो मोहब्बत का जारी करने वाला रब है, तो भी जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां और कोताहियां हो जाती हैं। और अगर हम मुकद्दस पौलुस को देखें तो मुकद्दस पौलुस क्या बात बयान करते हैं कि हाय मैं कैसा कमबख्त हूं कि जिस नेकी का इरादा मैं करता हूं वो तो मुझसे होती नहीं, लेकिन जिस बदी का इरादा मैं नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। तो अगर रसूल आजम इतना बड़ा कन्फेशन दे रहा है तो मेरे दोस्तों हमें भी अपने आप को खुदा के सामने रखने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। चुनाचे जिस वक्त हम इस सारे माहौल को देखें तो फिर इंसान क्या करे, वो कैसे सुरखरू हो पाएगा, क्योंकि गलतियां कोताहियां तो हमसे सरजद होती ही रहती हैं। तो दोस्तों खुदा भी इस बात को जानता है कि बनी नौ इंसान अपनी अकल और अपनी समझ से, अपनी काबिज से इस लायक नहीं हो सकता कि वो अपने गुनाह का मदावा कर दे। चुनाचे जब खुदा ने इंसान को इस हालत में देखा तो खुदा की मोहब्बत खुदा के हर चीज पर गालिब आई और खुदा ने उस मोहब्बत में बेचैन होकर अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजा ताकि उसके मार खाने और उसके दुख उठाने के वसीले से हमारी निजात का इंतजाम हो सके, हमारी तौबा के दर जो हैं वो खोले जा सकें। चुनाचे खुदा की इस मोहब्बत का बयान हम किस तौर से देखते हैं कि उसने मेरी और आपकी निजात की खातिर दोस्तों अपने इकलौते बेटे से भी दरेग ना किया और उसको सलीब पर चढ़ा दिया ताकि उसकी जान देने के वसीले से हमारे गुनाहों का कफारा हो और खुदा की मोहब्बत गालिब आए और हम सब खुदावन की हजूरी में पहुंचाए। और याद रखें कि ये खुदा की मोहब्बत है, उसकी शफकत है और उसका करम है बनी नौ इंसान पर कि हमारे बड़े गुनाहों के बावजूद भी खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमें अजीज रखता है और खुदा हमें अपने फर्जंदियत में कबूल करता है। और दोस्तों आज के इस सुबह के आगाज में यही ख्याल मैं आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा की मोहब्बत, उसकी अजमत तो उसने जाहिर कर दी, अब हम क्या कर रहे हैं? आज हमने खुदा से मोहब्बत रखने का कसद किया है या नहीं? क्या हमने खुदा से मोहब्बत करने का आगाज अपनी जिंदगी में किया है या नहीं? क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत के तई मजबूर होकर मुझे और आपको बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे दी। इससे बड़ी मोहब्बत का सबूत हमें और कहां मिलेगा? तो उसने तो अपनी मोहब्बत जाहिर कर दी, अब हमें जरूरत है कि अब हमें उसके हुजूर अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। और ये इंडिविजुअल रिलेशनशिप है खुदा के साथ हमारा। और आइए आज उस रिलेशनशिप को मजबूत से मजबूत तक करते चले जाएं और खुदा की मोहब्बत में परवान चढ़ते चले जाएं। खुदा इस ख्याल के वसीले से आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक का आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा कद्दूस, हम तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे कदमों में आते हैं क्योंकि तूने उस मोहब्बत का इजहार हमारे साथ किया और खुदा ने हमारी फिक्र की और हमें हमेशा की मौत से बचाया। तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा अजीम तो हमारी इस रियाजत को कबूल कर और अपनी शफकत और कबूलियत की निगाह हम पर जारी कर, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस जितने भाई और बहन इस वक्त मेरी आवाज़ को सुनते हैं उन सब पर, उनके घरानों पर खुदा उनकी बरकत और उसका जलाल ठहरा रहे, यीशु के नाम में, आमीन।